हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। और आई होप आप लोग अच्छी तरह पढ़ रहे होंगे और जो भी पढ़ाया गया है उसका प्रैक्टिस करते होंगे, डेली लाइफ में यूज़ करते होंगे। क्योंकि आपको पहले लेक्चर में मैंने आपको बता रखा था कि इंग्लिश किस तरीके से पढ़ना है, खास करके उन बच्चों को जिनके आसपास इंग्लिश का इन्वायरमेंट नहीं है, आसपास इंग्लिश नहीं बोली जाती है, ज़्यादा आपस में इंटरेक्शन जो है वो नेटिव लैंग्वेज में होता है। तो आप उस चीज़ को फॉलो करो, डेली वर्ड मीनिंग याद करो। आज हम लोग क्या करने वाले हैं मैं आपको बता दूं। देखो सबसे पहले तो हम लोग ये प्रैक्टिस करेंगे। जितना भी ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव हमने पढ़ा था, इससे रिलेटेड यहाँ पे मैं क्वेश्चन लेके आ रखा हूँ। पहले हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि अक्सर मैंने आपको बताया है कि पढ़ो थोड़ा सा लेकिन प्रैक्टिस बहुत सारा करना है। उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब में मैं आपको बताऊंगा कि ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है और किस तरीके से इसको पढ़ना चाहिए। कईयों को ये डाउट होता है कि इज़, देखो ये ऑल नहीं, यहाँ पे आर होगा, ठीक है। इज़, आर, एम, वाज, वर, ये सिर्फ हेल्पिंग वर्ब होते हैं। लेकिन आज आपका ये जो डाउट है ये क्लियर हो जाएगा कि ये सिर्फ हेल्पिंग वर्ब नहीं होते हैं, किसी केस में ये मेन वर्ब का भी काम करते हैं। तो ठीक है, चलो स्टार्टिंग से करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। अगर किसी को लगता है कि मुझे प्रैक्टिस नहीं करना है, आई नो ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव इन वेरी वेल मैनर एंड प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है, और वो प्रैक्टिस कर चुका है, डायरेक्ट कुछ नया कॉन्सेप्ट सीखना चाहता है, तो आप वीडियो को स्किप कर दो। ठीक है, वीडियो को स्किप कर दो और डायरेक्ट उस सेक्शन पे पहुंच जाओ जहां पे हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब या मेन वर्ब मैंने पढ़ा रखा है। तो चलो पहले हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर आगे हम लोग समझेंगे कि ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब क्या होता है। देखो पहला, देखो द सन शाइन्स ब्राइटली। अच्छा, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव में पहले आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो आप इससे पहले लेक्चर देखो फिर आओ, क्योंकि मैं क्या करता हूँ, जो पहले टॉपिक हो चुका है, मान लो ये टॉपिक हो चुका है, तो अगले दिन जब मैं आऊँगा तो इसकी प्रैक्टिस कराऊँगा। ठीक है, प्रैक्टिस कराऊँगा, फिर कोई नया टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर आपने ये किया ही नहीं है तो प्रैक्टिस कैसे करोगे माय डियर, है ना। तो इसीलिए पहले आप वो पढ़ के आओ, फिर यहाँ पे प्रैक्टिस करना, तब समझ आएगा। सो यहाँ पे ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव में मैंने बताया था कि ट्रांजिटिव वो वर्ब होता है जो अपने साथ ऑब्जेक्ट लेता है। इसका मतलब है कि वो ट्रांसफ़र होता है, पास होता है। क्या पास होता है, कैसे ट्रांसफ़र होता है, उन बच्चों को डाउट होगा जो ये नहीं पढ़े होंगे। सो आई रिपीट, आप पहले देख कर आओ फिर ये प्रैक्टिस करना। सो यहाँ पे सन जो है शाइन हो रहा है, ठीक है, ये एक क्रिया कर रहा है चमकने का। क्या ये ट्रांसफ़र हो रहा है, उसका चमकना क्या कहीं ट्रांसफ़र हो रहा है किसी आदमी को, या खुद ही वो चमक रहा है। जब खुद ही चमक रहा है और इसी पे आ जा रही है बात, तो ये क्या है, इंट्रांजिटिव। ठीक है, बताया था कि अगर सब्जेक्ट पे ही कोई बात आ जाए, जैसे कि ही स्लिप्स, है ना, यही सेम एग्जाम्पल दिया था शायद, ही स्लिप्स, वो खुद सोता है ना, उसका सोना कहीं ट्रांसफ़र थोड़ी हो जाएगा। लेकिन वही मैं कर दूं कि ही किल्ड अ ही किल्ड अ रैट, मान लो ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ही किल्ड अ रैट, तो ये मारना जो उसने खुद को नहीं मारा, वो ट्रांसफ़र हो गया है रैट पे। तो जब ट्रांसफ़र हो जाएगा, पास हो जाएगा, तो ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। बट जहाँ पे वो खुद सब्जेक्ट के ऊपर आ जाए, कहीं पास ना हो, तो वो क्या हो जाता है, इंट्रांजिटिव। तो इन द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो सन जो एक्शन कर रहा है, जो शाइन कर रहा है, चमक रहा है, वो इसी पे आ जा रहा है, इसीलिए क्या है, ये इंट्रांजिटिव है। सेकेंड क्वेश्चन देखो, द बॉय कट हिज हैंड विद अ नाइफ। अब उसने जब काटा, तो काटने वाला जो क्रिया है उसके हाथ पे पास हो गया है ना, इसीलिए कट क्या हो जाएगा, ये कट आपका ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। वैसे ही थर्ड क्वेश्चन, द पुलिसमैन ब्लू हिज विशल। अब पुलिसमैन बजाया, ठीक है, ब्लू का मतलब क्या होता है, बजाना। अब किसी को प्रॉब्लम आएगी इंग्लिश को हिंदी में समझने में, उसके लिए क्या करोगे, आपको बता रखा है कि वर्ड जो है ना वो मेन वेपन है अगर किसी लैंग्वेज को सीखना है तो। क्योंकि बच्चे से आप सीखो, बच्चा ऐसा विद्यार्थी होता है, कुछ नहीं आता है भाषा के क्षेत्र में, तो उसको आप शब्द सिखाते हो, पापा किसको बोलते हैं, मम्मी क्या सिखाती है उसको, कि इसको ये बोलते हैं, उसको ये बोलते हैं, इसको ऐसे बोलो। उसको वर्ड सिखाती है, ना कि उसको ग्रामर पढ़ाती है। तो सबसे पहले आपको वर्ड सीखना है, चलते फिरते जहाँ कुछ देख रहे हो आप वर्ड को नोट करो, उसको याद करो। सो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, द पुलिसमैन ब्लू हिज विशल। पुलिसमैन क्या बजाया, विशल। तो जो ये बजाने वाला एक्शन है, खुद को बजाएगा क्या, अजीब सी बात है, खुद को कैसे बजा सकता है, उसने विशल को बजाया, वो ट्रांसफ़र हुआ। तो जब ट्रांसफ़र हुआ तो ये ब्लू आपका क्या हो जाएगा, ये एक ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा, क्योंकि साथ में ये ऑब्जेक्ट को ले रहा है। ऑब्जेक्ट क्या है, हिज विशल। फोर्थ क्वेश्चन, टेल द ट्रूथ। अब जो बताया जा रहा है,
ठीक है। अब जैसे मान लो टेल द ट्रूथ, ये मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि सच बोलो, मतलब मैं किसी को बोल रहा हूँ कि सच बोलो। तो ये टेल जो होगा वो ट्रांसफर हो रहा है ट्रूथ पे ना, वो खुद को थोड़ी बोल रहा है कि मुझे बोलो, सच कैसे बोलो, सच बोलो। तो टेल द ट्रूथ, तो ये टेल आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। ठीक है, टेल क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब। द सन राइजेज इन द ईस्ट, अब सन जो है खुद ही उग रहा है, दूसरों को थोड़ी उगा रहा है, तो यहाँ पे इसी में बात चली जा रही है, इसीलिए क्या हो जाएगा ये, इंट्रांजिटिव। वी ईट 3 टाइम्स अ डे, अब खाते हो आप, ठीक है, और 3 टाइम्स अ डे खाते हो। वी ईट 3 टाइम्स अ डे, खुद ही खाते हो ना, कि ये कहीं पे ट्रांसफर कर दे रहे हो अपना खाना। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये इंट्रांजिटिव होगा। वी ईट, हम लोग खाते हैं, 3 टाइम खाना खाते हैं, तो ये खाना कहीं ट्रांसफर नहीं हो रहा है ना, ये आप ही पे आ जा रहा है कि खाने वाला एक्शन कहीं ट्रांसफर कर दे रहे हो, कहीं ट्रांसफर नहीं कर रहे हो, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, ये इंट्रांजिटिव हो जाएगा। 7th क्वेश्चन देखो, द डॉग रैन आफ्टर मी, जो डॉग है वो दौड़ा, ठीक है, डॉग जो है वो दौड़ रहा है, रैन आफ्टर मी, तो आप ये बताओ कि उसका दौड़ना कहीं पे ट्रांसफर हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, वो खुद ही दौड़ रहा है ना, इसलिए क्या हो जाएगा, इंट्रांजिटिव। 8th क्वेश्चन, एन ओल्ड बैगर स्टूड बाय द गेट, जो ओल्ड बैगर है वो खड़ा था, ठीक है, उसका खड़ा होना क्या दूसरों पे कुछ असर डालेगा, खुद ही खड़ा हो रखा है, जब सब्जेक्ट पे ही बात आ जाएगी तो वो क्या हो जाएगा, इंट्रांजिटिव। तो यहाँ पे स्टूड क्या है, इंट्रांजिटिव। द क्लॉक टिक्स ऑल द डे लॉन्ग, अब जो घड़ी है, ठीक है, टिक 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 कर रही है, कहीं पे वो ट्रांसफर कर रही है क्या, खुद ही टिक टिक हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, इंट्रांजिटिव। आई लुक डाउन फ्रॉम माई विंडो, अब आप देख रहे हो, ठीक है, लुक्ड डाउन, आई लुक्ड डाउन फ्रॉम माई विंडो, अब आप देख रहे हो, और कहाँ देख रहे हो, लुक्ड डाउन, आपका जो देखना है वो नीचे ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन क्या किसी और चीज में ट्रांसफर हो रहा है, ये कहीं पे असर डाल रहा है क्या, आप खुद ही देख रहे हो ना यहाँ पे, इसीलिए ये क्या हो जाएगा आपका, इंट्रांजिटिव। 11th क्वेश्चन देखो, टाइम चेंजेस ऑल थिंग, अब टाइम खुद चेंज हो रहा है या किसी चीज को चेंज कर रहा है, वो चेंज कर रहा है ना, खुद थोड़ी चेंज हो रहा है, वो समय के साथ आप छोटे बच्चे होते हो फिर बड़े हो जाते हो, मतलब समय आपको चेंज कर रहा है, तो जब चेंज कर रहा है तो मतलब पास हो रहा है एक्शन कहीं पे किसी चीज पे, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव। 12th क्वेश्चन देखो, पुट अवे योर बुक्स, अब ये कह रहा है कि कोई चीज़ है, जैसे मैं आपको कह रहा हूँ कि ये जो बुक है, ये बुक है, इस बुक को आप कहीं पे रखो, ठीक है, तो आप खुद को मैं क्या कह रहा हूँ, खुद को रखने के लिए कह रहा हूँ कि वो जो एक्शन है कहीं पे ट्रांसफर होगा, जब ट्रांसफर होगा वो, तो वो क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव। तो पुट अवे योर बुक्स, ये पुट अवे यहाँ पे वर्ब है, और ये क्या हो जाएगा आपका, ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। 13 क्वेश्चन देखो, द बर्ड्स सिंग इन द ग्रीन ट्री, जो बर्ड है, ठीक है, वो गा रही है, उसका गाना कहीं ट्रांसफर हो रहा है क्या, कहीं ट्रांसफर नहीं हो रहा है, वो खुद गा रही है, इसलिए क्या हो जाएगा, इंट्रांजिटिव। 14th क्वेश्चन, यू स्पीक टू लाउडली, अब आप बोल रहे हो, ठीक है, आपका बोलना कहीं ट्रांसफर नहीं हो रहा है बेटा, ये जो स्पीक है ये सब्जेक्ट पे ही आ जा रहा है, वो खुद ही बोल रहा है, इसलिए वो क्या हो जाएगा, इंट्रांजिटिव। द लिटल बर्ड्स हैपन अबाउट द सैंग, इसमें कहीं एरर है, इसको छोड़ दो आप, इसमें कहीं प्रिंटिंग एरर है, सेंस ही नहीं बन रहा है। 16th क्वेश्चन देखो, आई शैल ब्रिंग माई कैमरा विद मी, आई शैल ब्रिंग माई कैमरा, अब वो खुद को ला रहा है या कैमरे को ला रहा है, बताओ, ये सेंटेंस जब पढ़ोगे आप, आई शैल ब्रिंग माई कैमरा विद मी, तो यहाँ पे आप कैमरे को लेके आ रहे हो ना, खुद को थोड़ी लेके आ रहे हो, मतलब ये पास हो रहा है, जब पास हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव। 17th क्वेश्चन देखो, माई न्यू वॉच डज नॉट कीप गुड टाइम, अब जो न्यू वॉच है वो नहीं रख पाती है, क्या नहीं रख पाती है, गुड टाइम, तो ये खुद को रख रही है या टाइम को रख रही है, टाइम को, इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, कीप, ट्रांजिटिव हो जाएगा, बिकॉज ये रखना जो है पास हो रहा है। 18th क्वेश्चन देखो, अ लाइट रेन फेल लास्ट नाइट, जो रेन है, ठीक है, ये खुद ही गिरा है, कहीं पे ये ट्रांसफर थोड़ी हो रहा है इसका गिरना, कि दूसरों को कहीं गिरा दे रहा है, खुद ही गिरा है, इसलिए क्या हो जाएगा, इंट्रांजिटिव। आई कुड नॉट स्पेयर द टाइम, अच्छा स्पेयर का मतलब होता है बचाना, तो इसने सेंटेंस से पता चल रहा है कि मैं टाइम को नहीं बचा सका, तो यहाँ पे ये बताओ कि यहाँ पे ये खुद को बचा रहा है कि समय को, समय को, ये ट्रांसफर हो रहा है, इसका मतलब है ये क्या है, ट्रांजिटिव।
20th क्वेश्चन देखो, बर्ड्स फ्लाई इन द एयर। अच्छा ये बताओ, बर्ड खुद उड़ रही है या दूसरों को भी उड़ा रही है? वो कहीं पास हो जा रहा है? नहीं पास हो रहा है ना, वो खुद ही उड़ रही है, इसीलिए वो क्या हो गया, इंट्रांजिटिव। इतना ध्यान रखना कि सेंटेंस में, ठीक है, सेंटेंस में जो वर्ब यूज होगा, जैसे मान लो ये किल लिख रहा हूं, ये जिस तरीके से यूज होगा उस तरीके से ही आप समझ पाओगे कि वो ट्रांजिटिव है कि इंट्रांजिटिव है। जैसे मैं यहां पे लिखता हूं कि ही किल्ड अ रैट, ठीक है, तो यहां पे तो ये मानना है रैट पे ट्रांसफर हो गया तो ये ट्रांजिटिव हो गया, लेकिन यही मैं लिखूंगा कि ही किल्ड हिमसेल्फ, ठीक है, अगर मैं ये लिख देता हूं तो यहां पे देखो ये कहीं पे किसी पे नहीं हुआ, ये इसी पे आ गया, तो यहां पे ये इंट्रांजिटिव है। तो सेंटेंस पढ़ने के बाद आपको आइडिया लगेगा कि ये ट्रांजिटिव है कि इंट्रांजिटिव है। कभी भी आप इस तरीके से मत याद करना कि ये ट्रांजिटिव है, ये वर्ड इंट्रांजिटिव है। सेंटेंस में देखो किस तरीके से वो यूज हो रखा है, वरना कई लोग याद करते हैं कि स्लिप हो गया, नो हो गया, ये सब इंट्रांजिटिव है, हमेशा हमेशा ये इंट्रांजिटिव रहेंगे या ट्रांजिटिव रहेंगे, इस तरीके से याद करते हैं। आपको याद करने की जरूरत नहीं है, सेंटेंस पढ़ो, उसमें देखो किस तरीके से वो यूज हो रखा है। बाकी यहाँ पे 21, 22, 23, 24 और 25 ये 5 क्वेश्चन आपको खुद करना है। मुझे ये पता चलना चाहिए ना कि आप खुद भी कर पा रहे हो कि नहीं। ये 5 क्वेश्चन आपको खुद करना है। व्हाट्सएप का जो ग्रुप है, ठीक है, उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आपको उसका सोल्यूशन करके फोटो खींच के उस ग्रुप में डालना है। मैं पर्सनली चेक करूंगा कि आप लोगों ने उसको ठीक किया है या नहीं किया है, ठीक है। और जो ऑफलाइन वाले जो बच्चे हैं वो तो सीधा कोचिंग में मेरे से डायरेक्टली पूछ सकते हैं या दिखा सकते हैं कि सर हमने ये किया है, ये गलत है कि सही है। चलो अब यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑक्सिलरी वर्ब को। क्या होता है ऑक्सिलरी वर्ब? देखो ऑक्सिलरी वर्ब को ही हम क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब को ही बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। क्या होता है हेल्पिंग वर्ब, क्या होता है मेन वर्ब, डिस्कस करेंगे। पहले आप लोग इसको नोट डाउन कर लो कॉपी में, बिल्कुल ऐसे ही बनाना है आपको। इस ऑल के जगह पर आप कर लेना आर, इज, आर, एम, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, ठीक है। कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट, नीड, देखो यहाँ पे नहीं होगा, ये डेयर होगा, ठीक है, डेयर, यूज्ड टू, आउट टू, ये आपको नोट डाउन कर लेना है। और इसके आगे आपको लिख लेना है मॉडल वर्ब, ठीक है, ये मॉडल ऑक्सिलरी होता है, ठीक है, और ये आपका होता है हेल्पिंग वर्ब। और ये मैक्सिमम टाइम हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज होगा, बट कहीं पे मेन वर्ब की तरह भी यूज होगा। अब हम लोग वो डिस्कस करेंगे। आई होप आपने नोट कर लिया होगा, नहीं किया है तो पॉज कर लो, लिख लो और फिर आ जाना। यही तो फायदा है यूट्यूब का, ऑनलाइन का। यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता है, सब आपके कंट्रोल में। आप यहाँ पे पॉज कर सकते हो, मुझे रुकने की जरूरत नहीं है कि सर रुक जाइए, है ना। आप पॉज कर लो, लिख लो, फिर आगे वीडियो को देख लेना। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? द वर्ब विच इज यूज्ड विद ऑर्डिनरी वर्ब टू मेक टेंस, पैसिव फॉर्म, क्वेश्चन एंड नेगेटिव सेंटेंस। आप इतना नहीं भी करोगे ना, ये चीज बस इतना ही समझ जाओगे तो इनफ है, ठीक है। एक वो वर्ब जो कि एक एक्शन वर्ब, ठीक है, और एक्शन नहीं, कोई भी वहां पे वर्ब आ सकता है, आइडिया वाला भी आ सकता है, जैसे थिंक है, ये भी एक वर्ब है, लेकिन ये क्या यहाँ पे सोचना, कोई ऐसा थोड़ी है कोई एक्शन हो रहा है वहां पे आइडिया कुछ हो रहा है, आइडिया वाइज कुछ हो रहा है। तो वहां पे थिंक जो है, वहां पे कोई एक्शन नहीं हो रहा लेकिन एक वर्ब है। सो वहां पे अगर कोई वर्ब होगा ऐसा और उसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब आएगा, कोई वर्ब आएगा, वर्ड, जैसे कि यहां पे लिखता हूं कि ही हैज थिंक्ड अबाउट द बर्थडे पार्टी, ठीक है, बर्थडे पार्टी, ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ही हैज़ थिंक्ड मतलब वो सोच चुका है, ठीक है, वो सोच चुका है किसके बारे में, बर्थडे पार्टी के बारे में। तो यहाँ पे आप देखो कि ये कोई वर्ब यूज़ किया, इसके पहले मैंने क्या किया, हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया, ठीक है। इतना इस सेंटेंस का यही मतलब है, द वर्ब विच इज यूज्ड विद ऑर्डिनरी एक्शन। तो यहाँ पे एक वर्ब है, ये वर्ब है और ये इसके साथ यूज़ हो रहा है, ठीक है, ऑर्डिनरी वर्ब के साथ यूज़ हो रखा है। ऑर्डिनरी वर्ब क्या है यहाँ पे, थिंक है, ठीक है। वो थिंक एक वर्ब होगा, मेन वर्ब होगा, जो आपका क्या बताएगा, एक्शन बताएगा, आइडिया बताएगा, ठीक है, और पोजेशन बता सकता है, स्टेट बता सकता है। सो वो सारे वर्ब हो जाएंगे। तो यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू मैं यहाँ पे आपको समझाना चाह रहा हूँ कि देखो जो लिखा हुआ है, द वर्ब विच इज यूज्ड विद अ वर्ब, द वर्ब जो कि यूज हो रखा है, कौन सा, ये द वर्ब, इसके लिए लगा रहा हूं मैं क्योंकि हेल्पिंग वर्ब पढ़ रहे हैं, तो ये है हमारा क्या, हेल्पिंग वर्ब। ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये यूज हो रहा है किसके साथ, इसके साथ, ये ऑर्डिनरी वर्ब, इसके लिए मैंने यूज किया है ऑर्डिनरी वर्ब। ऑर्डिनरी वर्ब कौन सा वर्ब है, जो मेन चीज क्या हो रहा है, वो सोचना मेन काम है ना उसका, कि बर्थडे पार्टी के बारे में उसने सोचना शुरू किया या सोच चुका है। तो ये जो सोचना है मेन चीज है इसमें, लेकिन इस सोचने को कब सोच रहा है, वो पास्ट में सोच रहा है, प्रेजेंट में सोच रहा है, वो कहां से पता चलेगा, वो टेंस से पता चलेगा। तो वही आगे लिखा हुआ है कि ये वर्ब जो है, ये वाला जो वर्ब है, ये यूज होता है इसके साथ, मेन वर्ब के साथ, क्या बनाने के लिए, टेंस बनाने के लिए। अगर मान लो कि मैं इसको बिल्कुल काट दूं और सिर्फ यही रहे, ही थिंक्ड अबाउट द बर्थडे पार्टी, तो क्या आपको पता चलेगा पास्ट है कि प्रेजेंट है? यहां से आप सीधा कह दोगे पास्ट है, लेकिन वही मैं जब हैज लगा दे रहा हूं, यहां पे हैज लगा दूंगा, तो आप क्या बोलोगे कि नहीं सर ये तो प्रेजेंट है। आप बोलोगे ना प्रेजेंट है, वो कैसे बोल रहे हो, क्योंकि यहाँ पे मैंने हैज यूज कर रखा है, वो हेल्पिंग वर्ब, जिससे क्लियर हो जा रहा है कि ये सेंटेंस का टेंस जो है वो प्रेजेंट है। तो यहाँ पे मेन काम यही होता है हेल्पिंग वर्ब का, कि मेन
मेन वर्ब के साथ वो यूज होगा और एक जो टेंस बनना चाहिए, जो सेंस बनना चाहिए, वो सेंस बनाकर देगा। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा कि हेल्पिंग वर्ब क्या है। हेल्पिंग वर्ब वो वर्ब है जो मेन वर्ब के साथ, मेन वर्ब जो हमारा एक्शन बताएगा, आइडिया बताएगा, स्टेट बताएगा, वो उसके साथ यूज होगा हेल्पिंग वर्ब ये बताने के लिए कि सेंटेंस का टेंस क्या है, उसका प्रेजेंट है या पास्ट है। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल देख लो, ही इज गोइंग टू दिल्ली। तो ये गोइंग इसका मेन काम हो रहा है, जैसे कि ये ऑर्डिनरी एक्शन ये हो गया यहाँ पे, और इज आपका क्या हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया। और इसी से पता चल रहा है हमें कि ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है या इसी से हमें पता चल रहा है कि सेंटेंस का टेंस क्या है। बिकॉज अगर मैं इज को यहाँ पे ऐसे कट मार दूँ, यहाँ है ही नहीं मान लो, तो क्या बोलोगे, ही गोइंग टू दिल्ली, कब, प्रेजेंट या पास्ट, तो यहीं से पता चल रहा है ना। इसीलिए यहाँ पे इज क्या है, आपका हेल्पिंग वर्ब है, और हेल्पिंग वर्ब का डेफिनेशन अब आपको क्लियर हो चुका होगा, मैं ये उम्मीद कर सकता हूँ। फिर भी अगर डाउट है, आई रिपीट, फिर भी अगर डाउट है तो अगेन आपके पास मेरा नंबर है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप जाओ उस पर मुझे पर्सनली आप पूछ सकते हो, और ऑफलाइन बच्चों के लिए तो मैं अवेलेबल हूँ ही, आप इसको देखो और मेरे पास आके बार बार पूछो, मैं आपका डाउट क्लियर करूँगा। सो यहाँ पे मेन वर्ब क्या होता है, मेन वर्ब डिस्कस करते हैं। द वर्ब, ऊपर जो डिस्कस किया ना उसी से आपको क्लियर हो चुका होगा कि मेन वर्ब क्या होता है। द वर्ब विच एक्सप्रेस, एक्सप्रेस का मतलब होता है बताना, द वर्ब विच एक्सप्रेस एक्शंस, ठीक है, दौड़ रहा हूँ ये एक्शन हो गया। इमोशन, जैसे लव है, लव क्या है, एक इमोशन है, लव को आप जैसे दौड़ना आप देखते हो, लव को देख सकते हो क्या, लव को फील करते हो, सो वो क्या है, इमोशन है। आइडिया, जैसे भी थिंक बताया मैं, ये क्या है, आइडिया है। और स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ बीइंग मतलब वह लड़का है, तो यहाँ पे क्या है, ही इज अ बॉय। अब यहीं पे ट्विस्ट है बेटा, कि ये इज आपको लग रहा होगा कि हेल्पिंग वर्ब है, जो रटते हैं या कभी किसी ने पूछा नहीं है, किसी टीचर ने बताया नहीं है कि इज, आर, एम, वाज, वर, ये कभी मेन वर्ब की तरह भी काम करते हैं। कब करेंगे ये मैं एक बार एक्सप्लेन कर दूं, फिर मैं बताता हूं कि स्टेट वाले केस में जो हमारे हेल्पिंग वर्ब होते हैं, इज, आर, वाज, वर, ये हमारे मेन वर्ब की तरह भी काम करते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि मेन वर्ब क्या होता है। देखो, द वर्ब विच एक्सप्रेस, कोई भी वर्ब जो ये आपका एक्सप्रेस करे क्या, एक्शन, इमोशन, आइडिया या स्टेट, तो इन सबको हम बोलते हैं मेन वर्ब। जैसे कि आप हेल्पिंग वर्ब वाले केस में देखो, ये तुम्हारा क्या था, ये मेन वर्ब था, क्योंकि इसी से पता चल रहा है कि ये एक्शन कर रहा है या इमोशन बता रहा है या आइडिया बता रहा है या स्टेट है। यहाँ पे आप बखूबी यहाँ से क्लियर हो रहा है कि ये जो गोइंग है ये क्या है, ये एक एक्शन है, इसीलिए मेन वर्ब है। मेन वर्ब क्या होता है, वो वर्ड जो आपका एक्सप्रेस करे, जो बताए, क्या बताए, एक्शन, इमोशन, आइडिया और स्टेट ऑफ बीइंग। यहाँ पे एग्जाम्पल देखो, ही रन्स डेली टू लूज वेट। अब यहाँ पे कौन सा ऐसा वर्ड है जिससे कि आपको पता चल रहा है कि क्या एक्शन हो रहा है या क्या इमोशन है या क्या आइडिया है, क्या डेली से पता चल रहा है, क्या लूज वेट से पता चल रहा है, किससे पता चल रहा है, रन से। रन से पता चल रहा है कि ये जो रन है ये एक एक्शन शो कर रहा है, दौड़ना, मतलब वो डेली दौड़ता है अपना वेट को लूज करने के लिए, दौड़ना भी चाहिए। ठीक है, सो यहाँ पे ही रन्स डेली टू लूज वेट, तो यहाँ पे रन्स क्या हो जाएगा, आपका मेन वर्ब हो जाएगा। अब यहाँ पे आते हैं कि जो आपका हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पे नोट डाल के लिख लेना कि सम helping verb can be used as main verb to express state of the subject। क्या मतलब है इसका, कि कुछ हेल्पिंग वर्ब, जैसे यहाँ पे लास्ट वाले स्लाइड में, यहाँ पे ये जो आपने लिखा है, यहाँ पे आप ये बताओ, वो तो आपने लिख लिया जो भी लिखवाया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आर कर लेना और यहाँ पे डेयर कर लेना। जो इज है आपका, जो यहाँ पे आर है, वॉज है, वर है, जैसे मैं यहाँ करता हूँ ही इज अ बॉय, ठीक है, और एक लिखता हूँ कि ही इज रनिंग ऑन द रोड। ठीक है, यहाँ पे मैं ये एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, ही इज रनिंग ऑन द रोड। ये जो सेंटेंस है ये वाला, इसमें आपको बताना है कि मेन वर्ब क्या है, क्योंकि रनिंग यहाँ पे नहीं समझोगे आप लोग तो ये नहीं समझोगे आप लोग कि इस दो इज में क्या डिफरेंस है। ये अभी मैंने आपको बताया कि मेन वर्ब वो वर्ब है जो एक्शन, आइडिया और स्टेट बताए। अब यहाँ पे रनिंग है ना, जो आपका बता रहा है एक्शन क्या हो रहा है, और उस एक्शन को टेंस बताने के लिए हेल्पिंग वर्ब यूज हो रखा है। बिकॉज व्हाट इज हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब इज दैट वर्ब विच इज यूज विद मेन वर्ब टू मेक टेंस, टेंस बनाने के लिए यूज होता है। और इस इज से, ये जो इज है मदद कर रहा है इस एक्शन को बताने का कि कब हो रहा है, पास्ट में हो रहा है या प्रेजेंट में हो रहा है। लेकिन यहाँ पे देखो इस सेंटेंस में क्या इसके अलावा कोई आपको कुछ वर्ब दिख रहा है जो आपको एक्शन दिखाए या आइडिया दिखाए, कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। जब नहीं दिख रहा है तो आप समझ जाना कि ये एक मेन वर्ब की तरह यूज हो रखा है, यही जो है आपका मेन वर्ब है, क्योंकि ये किसी की यहाँ मदद नहीं कर रहा है, ये खुद ही यहाँ पे खड़ा हो रखा है।
ऐसा समझो आप घर में आप पापा की मदद करते हो, ठीक है। अब पापा नहीं हैं तो आप ही मेन हो गए ना, मेन घर के मेंबर को आप ही हेड हो गए। तो इसीलिए यहाँ पे आप एक तरीके से समझो कि इस वाले सेंटेंस में कोई वर्ब तो है ही नहीं, कोई मेन वर्ब है ही नहीं, तो ये खुद मेन वर्ब है। और कब होता है? जब स्टेट की बात है, अवस्था की बात है कि ही इज अ बॉय, ही इज अ स्टूडेंट। तो वहां पे आप क्या करोगे? हेल्पिंग वर्ब का जो यूज है वो मेन वर्ब की तरह करोगे। जैसे आर है, ठीक है, तो आर को अगर मेन वर्ब की तरह यूज करना है तो क्या बोलोगे कि दे आर माई फ्रेंड्स। देखो अवस्था बता रहे हैं ना कि वे लोग कौन हैं, वो मेरे दोस्त हैं। तो ये आर आपका क्या यूज हो गया? मेन वर्ब की तरह, क्योंकि यहाँ पे और कोई आपको यहाँ पे वर्ब नहीं दिख रहा है जहाँ पे आपको एक्शन और आइडिया बताए। और इसी को अगर हेल्पिंग वर्ब यूज करना है तो यहाँ पे आप दे आर गोइंग टू समवेयर कर दो, वो कहीं पे जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखो कि आर आपका हेल्पिंग वर्ब है, ये एक्शन है, इसकी मदद कर रहा है, इसीलिए मेन वर्ब है। तो अब आपको क्लियर हो चुका होगा कि कुछ हेल्पिंग वर्ब जो है वो मेन वर्ब की तरह भी यूज होते हैं। कब होते हैं? जब स्टेट बताए। आपको ध्यान रखना होगा कि अक्सर दिमाग में ये आता है, मुझे भी आता था, ठीक है, कि इज, आर, वाज, वर, ये हेल्पिंग वर्ब भी है। कॉन्टिन्यूअस टेंस याद आ जाता था कि रहा है, रही में हम लोग इज, आर लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन नहीं, ये मेन वर्ब की तरफ यूज होता है। अब आपको ये क्लियर हो चुका होगा। तो कल मैं आपको क्या कराऊंगा कि कुछ प्रैक्टिस कराऊंगा। जैसे मैं यहाँ पे एक सेंटेंस वर्ड लिख दूंगा वॉज, ठीक है, बोलूंगा इस वॉज से एक सेंटेंस आप बनाओ जो कि हेल्पिंग वर्ब हो और एक सेंटेंस बनाओ जो कि मेन वर्ब हो, समझने के लिए, ज़्यादा क्लियर होने के लिए। ये चीज़ थोड़ा हम प्रैक्टिस करेंगे और फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे मेन चीज़ जो कि है मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब वो वर्ब है जिससे कि आप हाव भाव दूसरों को बता सकते हो कि हाँ वो किस तरीके से बोल रहा है, प्यार से बोल रहा है या रूडली बोल रहा है या गुस्से में बोल रहा है, ठीक है। सो वहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि किसी भी बंदे को अगर मूड बताना, उसका मूड कैसा है, तो वो हम लोग मॉडल वर्ब में पढ़ते हैं और ये हमेशा आपको हेल्पिंग वर्ब की तरह ही यूज़ मिलेंगे। ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो आई होप आपको ये सब क्लियर हो चुका होगा। प्रैक्टिस करते रहो, रिविजन करते रहो, बिकॉज आप पढ़ो थोड़ा सा, ठीक है। मैंने आपको हमेशा बता रखा है पढ़ो इतना सा नया चीज़ इतना सा पढ़ो, लेकिन रिवीजन आपको इतना करना है, ठीक है। पढ़ो उतना ही, एक और स्टेटमेंट मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ, उतना ही पढ़ो जितना तुम रिवाइज कर पाओ, ठीक है। अगर आपकी कैपेबिलिटी है कि मैं इतना रिवाइज करूँगा तो इतना ही आपको पढ़ना है, ठीक है। पढ़ लोगे इतना, ठीक है, और रिवाइज करोगे इतना सा तो कुछ फ़ायदा है नहीं, ठीक है। तो चलो आई होप आप समझ रहे होंगे। बताना लेक्चर कैसा लगा, समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है, कुछ तो बताया करो, कमेंट किया करो, व्हाट्सएप पे मैसेज किया करो, ताकि मैं उसमें कुछ इंप्रूवमेंट कर पाऊँ। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।